नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको बताते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है हमारे संवाददाताओं की टीम, जिनसे हम लेते हैं हर एक अपडेट। यानी न्यूज पंच में हर खबर पर रहती है पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन दो महत्वपूर्ण खबरों का हम रुख करने वाले, उन टॉप लाइंस को देख लेते हैं। सबसे पहले खबर होने वाली है एआई से हो रहे दुष्प्रचार को लेकर, जहां एक बड़ा पर्दाफाश सामने आया है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नेटवर्क पर इस समय शक जताया जा रहा है। बताएंगे कौन फैला रहा है इस समय झूठ। दूसरी खबर होगी मॉनसून से जुड़ी हुई, जहां कुदरत का कहर असम पर इस समय बरपा है। असम में बाढ़ का प्रहार, हर मोर्चे पर राहत बचाव का अभियान इस समय जारी है। कैसे प्रधानमंत्री मोदी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से असम में इस समय आपदा का कहर जो है वो मंडरा रहा है। ये दो महत्वपूर्ण खबरें होंगी न्यूज पंच में। आइए एक एक खबर करके इसको विस्तार से जानते हैं और तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपको बताते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। चलिए आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल एआई वीडियो के पीछे दुष्प्रचार का बड़ा खेल सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल के साथ धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर फर्जी एआई वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल किए गए हैं। हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक ने इन तीनों वीडियो को पूरी तरह फर्जी बताते हुए सच्चाई सामने रखी है। जांच में पता चला है कि वीडियो के ऑडियो के साथ छेड़छाड़ कर नेताओं के नाम पर झूठे बयान गढ़े गए हैं। शुरुआती जांच में इसके पीछे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नेटवर्क की भूमिका भी सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एफआईआर दर्ज कराते हुए लोगों से केवल सत्यापित और प्रामाणिक स्रोतों पर भरोसा करने की अपील की है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो हो या कई केंद्रीय मंत्रियों की वीडियो हो, इन वीडियो के साथ एआई के जरिए छेड़छाड़ की जा रही है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस पर इस समय शक जो है वो जताया जा रहा है। ये देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ग्राफिक्स, जहां प्रधानमंत्री मोदी का फर्जी एआई वीडियो सामने आया है। यानी कि उनके वीडियो से छेड़छाड़ की गई है, कहीं ना कहीं दुष्प्रचार करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। इसके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी एक वीडियो सामने आया है। पीयूष गोयल ने दर्ज करा दी है यहाँ एफआईआर। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी फर्जी वीडियो यहाँ आया है। यानी कि कई केंद्रीय मंत्रियों का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियोस के साथ यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए छेड़छाड़ की जा रही है। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक ने इन सभी का पर्दाफाश कर दिया है। तीनों वीडियो पूरी तरीके से फर्जी घोषित किए जा चुके हैं। और आपको बता दें कि ये जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं उसमें नेताओं ने ऐसे कोई भी बयान नहीं दिए हैं। यानी कि ये वीडियो जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है ये पूरी तरीके से झूठे हैं, भ्रामक हैं। वीडियो में ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। आपको बता दें कि एआई के जरिए फर्जी खबरों को फैलाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं इससे एक अराजकता फैले, इससे दुष्प्रचार हो, ये भरपूर कोशिश कहीं ना कहीं कुछ तत्वों द्वारा की जा रही है, कोई गुट द्वारा की जा रही है। कुछ तो है इसके पीछे, जो इस तरीके की वीडियोस जो है वो लगातार एआई के जरिए उनको उसके साथ छेड़छाड़ी करके ये वीडियो लाए गए हैं। लेकिन पीआईबी ने फैक्ट चेक करके इन वीडियो को पूरी तरीके से भ्रामक बताया है और इसको झूठा बताया है। लेकिन इसके पीछे जो शक जताया जा रहा है वो एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नेटवर्क का शक जो है इस पर आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने की यहाँ साजिश, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कोई गुट है जो ये करने की कोशिश कर रहा है। एआई जनरेटेड वीडियो को लगातार दे रहे हैं वे बढ़ावा, और साजिश के पीछे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नेटवर्क का हाथ होने की यहाँ खबरें आ रही हैं। एआई वीडियो से दुष्प्रचार फैलाने की यहाँ कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। तो पाकिस्तान के कुछ अराजक तत्व हैं जो कहा जा रहा है कि इन वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और यहाँ मंशा जो है पाकिस्तान की ठीक नज़र नहीं आ रही। आइए आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके बताया है कि संसद के बाहर मीडिया से मेरी बातचीत को दुर्भावनापूर्ण तरीके से एआई का उपयोग करके छेड़छाड़ कर एक डीप फेक वीडियो बनाया और प्रसारित किया गया है, जिसका उद्देश्य भ्रामक जानकारी फैलाना। यानी ऑडियो से छेड़छाड़ की गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मैंने पुलिस से शिकायत दर्ज की है, एफआईआर दर्ज की और 25 जुलाई 2026 को सुबह
4:35 पर चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस फर्जी वीडियो को बनाने, प्रसारित करने या बढ़ावा देने में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की यहाँ मांग की गई है। जनता को गुमराह करने के लिए एआई और गैर जिम्मेदाराना दुरुपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर पोस्ट करके ये बड़ी बात कही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नागरिकों से भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके के वीडियोस पर बिल्कुल भी भरोसा न करें, केवल क्रेडिबल सोर्सेज, अकाउंटेबल सोर्सेज जो हैं उन्हीं पर भरोसा करें, यानी कि केवल सत्यापित और प्रमाणित स्रोतों पर ही भरोसा करें। साथ ही नागरिकों को ये भी एडवाइस की गई है कि नागरिक जो है वो जागरूक रहे, खासकर युवाओं पर भरोसे की बात यहाँ करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आ रहे हैं। विश्वास है कि भ्रामक सूचनाओं का नहीं होगा शिकार कोई भी, ये युवाओं को भरोसा दिलाया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। और साथ ही कहा है कि केवल सत्यापित और प्रामाणिक स्रोतों पर ही विश्वास करें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कई बड़ी बातों का जिक्र किया। इसके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान के भी कई वीडियोस हैं। कहीं ना कहीं एआई के जरिए इन्हें डीप फेक वीडियो बना के उनके ऑडियो के साथ छेड़छाड़ करके इसको दुष्प्रचार किया जा रहा है। लेकिन पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है, ये तीनों वीडियोस जो है वो भ्रामक मानी जा रही है। इसके साथ कई और वीडियोस भी हैं जहां देखा जा रहा है कि एआई के जरिए उन वीडियोस के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। लेकिन यहाँ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एफआईआर दर्ज करा दी है और कहा है कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इस तरीके से दुष्प्रचार कर रहे हैं उनको एक सबक यहाँ सिखाना बड़ा ज़रूरी है। साथ ही साथ जो एक बड़ा हाथ यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है वो है पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का एक हाथ। कहा जा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है और उसके कोई ऐसे गुट हैं जो इस तरीके के वीडियोस को छेड़छाड़ करके उसको रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन पीआईबी ने इन सभी वीडियोस को भ्रामक बताते हुए, झूठा बताते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि ये वीडियोस बिल्कुल भी प्रमाणिक नहीं है। तो यहाँ फर्जी वीडियोस का पर्दाफाश आप देख रहे हैं। ये वीडियोस भी देख रहे हैं कि कौन से वीडियोस ओरिजिनल है और कौन से डिजिटली ऑल्टर्ड है, यानी जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो भी देखिए, पीआईबी की साइट पर है। पीआईबी ने इसको कहा है कि ये सभी वीडियोस जो है उसको डिजिटल तरीके से ऑल्टर किया गया है, जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है। और यहाँ आप पीयूष गोयल का वीडियो भी देख रहे हैं जिसपे साफ तौर पर है ये फेक वीडियोस हैं, यानी कि उनके वीडियो के साथ, उनकी ऑडियो के साथ यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए यानी एआई के ज़रिए इन्हें डीप फेक करके इसे भ्रामक तरीके से फैलाया जा रहा है। लेकिन सरकार का यही कहना है कि युवा जो है सिर्फ प्रामाणिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। और हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से आंदोलनकारी जो छात्र हैं वो लगातार अपनी मांग कर रहे हैं, जिसके साथ हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हो और साथ ही साथ दूसरे केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी यहाँ सीजेपी के प्रवक्ता के साथ वहाँ बातचीत हुई है। और बातचीत का जो तीसरा दौर है उसके साथ अब ये बातचीत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकार भी लगातार गंभीर यहाँ बनी हुई है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जो ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात होगी कुदरत के कहर के, यानी कि आसाम इस समय बाढ़ की स्थिति से लगातार गुजर रहा है। लेकिन इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार कैसे समन्वय बनाकर असम में जो ये बाढ़ आई हुई है उससे क्या कहते हैं उस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए आप न्यूज़ पंच। महिलाओं के कल्याण और स्वाभिमान के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता उसके भविष्य को सुरक्षित करती है। इस योजना से अब तक लगभग 6 लाख से अधिक बेटियों को करीब 1,250 करोड़ रुपए की राशि का लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही साथियों हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं वो लागू की हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में साथियों, चाहे हमारी नगर पालिकाएं हैं चाहे पंचायती राज संस्थाएं हैं, हरियाणा के अंदर 50% महिलाओं को अधिकार दिया गया है। और जहां पर महिलाएं काम कर रही हैं साथियों, वहां का अलग ही आप लोग देख रहे हैं विकास की गति
वो अलग होती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में महिलाओं के आत्मसम्मान को बल देते हुए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में महिलाओं को खुशी और सम्मान दे रही है। हरियाणा सरकार की ये यात्रा जारी है, एक ऐसे समाज के निर्माण की यात्रा जहां हर बेटी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। नारी शक्ति हमारी ताकत। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ। सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। आइए खबर अब असम से आ रही है। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। कई जिले जलमग्न हैं और लाखों लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। नदियां इस समय उफान पर है, जबकि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। NDRF, SDRF और सेना लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और राहत सामग्री उपलब्ध कराने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर बाढ़ की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली है, जानमाल के नुकसान पर दुख जताया है और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। तो असम में इस समय जल प्रलय है और बाढ़ से इस समय असम बेहाल नजर आ रहा है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते कि कैसे कुदरत का कहर इस समय असम पे बरपा है। असम के अलग अलग जगहों की ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जो इस समय जलमग्न नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो गुवाहाटी हो, रुकमणी गांव हो, जोरहाट हो, शिवसागर हो, धुबरी हो, यहाँ राहत बचाव कार्य लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। कई जो असमवासी हैं वो इस समय इस बाढ़ की चपेट में हैं और अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं, लेकिन राहत शिविरों में उनको जगह दी जा रही है और खाने और पीने की व्यवस्था कराई जा रही है। NDRF, SDRF का सहयोग लिया जा रहा है। इस समय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बात करके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात करके ये वायदा किया है कि केंद्र सरकार लगातार अगर कोई भी ज़रूरत असम को है तो उसमें केंद्र सरकार लगातार साथ खड़ी हुई है। तो कुदरत का कहर इस समय असम पर बरपा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 7 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो इस समय प्रभावित नज़र आ रहे हैं। असम में बाढ़ की चपेट में 12 ज़िले हैं। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई उसकी। 60 से ज़्यादा मौतों की यहाँ खबरें आ रही हैं। इसके साथ साथ अगर मुख्यमंत्री की बात करें हेमंत बिस्वा शर्मा की, तो यहाँ पर उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक भी की है। यहाँ कई अधिकारियों से बात करके उन्होंने जायज़ा लिया है, पूरी स्थिति की समीक्षा की है और आगे भविष्य यानी कि आने वाले दिनों में भी किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए, राहत बचाव कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। असम मेघालय में इस समय हम आपको बता दें कि येलो अलर्ट है। अगर नदियों की बात करें तो कई नदियां इस समय उफान पर नज़र आ रही हैं, यानी कि असम पर इस समय कुदरत का कहर बरपा हुआ है। बात करें जगहों की तो शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहे हैं। NDRF और SDRF की यहाँ लगातार मदद ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन
युद्ध स्तर पर इस समय चलाया जा रहा है। 24 घंटे जो है युद्ध स्तर पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लोगों को बचाने का काम इस समय चल रहा है। अगर बात करें कितने लोगों को इस समय बचाया जा चुका है, करीब 1000 लोगों को अब तक यहाँ बचाया जा चुका है, रेस्क्यू किया जा चुका है। राहत शिविरों की बात करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, लेकिन राहत शिविरों में इनको जगह मिली है। और साथ ही 2 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनको इस समय राहत सामग्री पहुंचाई गई है। लेकिन आपको बता दें कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की है और एक्स पर पोस्ट भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम से बात करी और असम बाढ़ पर मौजूदा स्थिति की जानकारी हासिल की है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने राहत कार्यों का भी जायजा लिया है। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा से बात करके असम की अलग अलग ज़िलों में जो इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित है उसको लेकर अपडेट लिया है और साथ ही जो भी नुकसान हुआ है, जानमाल का नुकसान हुआ है, उस पर दुख जताया है। केंद्र ने हर संभव मदद का यहाँ भरोसा दिलाया है। हमारी संवाददाता सुबीना इस समय हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। सुबीना, ये तो हमने देखा कि युद्ध स्तर पर इस समय राहत कार्य जो है वो लगातार जारी है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस तरीके से समन्वय बिठाकर इस पूरी स्थिति की समीक्षा कर रही है और साथ ही आने वाले दिनों के अगर मानसून की बात की जाए तो कैसे रहने वाला है? जी भावना, सबसे पहले मौसम की बात। अभी जो है अभी काफी हद तक पानी जो है कम हुआ है, क्योंकि पानी जैसे कि आप तापमान देख रहे हैं यहाँ पे काफी अभी हाई ह्यूमिडिटी भी है और क्योंकि थोड़ा सनी है तो इसलिए इसके वजह से जो है पानी में काफी कमी आई है, गिरावट आई है। हालांकि अभी भी जो है 4 नदियां अबव डेंजर लेवल बह रही है। कुशियारा नदी, दिसांग, दिखो, ये सारी नदियां जो है अबव डेंजर लेवल है। और रही बात इसकी एपिसेंटर की, इस डिवास्टेटिंग फ्लड्स कैटास्ट्रॉफ अगर हम कहें, इसका एपिसेंटर रहा है शिवसागर, जहां पे सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त लोग हुए हैं। शिवसागर, सरायदेव, जोरहाट, ये लगभग ये तीनों डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से सबमर्ज हो चुकी है। मतलब 7 लोग से ज्यादा लोग अफेक्टेड है। अगर आप क्यूमुलेटिव फ्लड के रिपोर्ट्स के बारे में बात करें, 10 लाख से ज्यादा लोग इस बार फ्लड से ग्रस्त हैं। और आपने अगला सवाल जो आपने पूछा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है इस फ्लड्स में, तो राइट फ्रॉम डे 1 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर इमरजेंसी सर्विसेज, सब लोग जो है कोऑर्डिनेशन, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच दिया गया है इस बार, ताकि जो है फ्लड सिचुएशन को हैंडल किया जाए, क्योंकि इस बार का जो फ्लड्स है कैटास्ट्रॉफिक रहा है। अभी कुछ ही समय पहले जो है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉल किया असम की सीएम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को और पूरा आश्वासन जताया है कि ये जो है नेशनल प्रायोरिटी है देश के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैनात है जो असम के लोगों की सेवा के लिए। और रिलीफ एंड रेस्क्यू मेजर्स जो है राइट फ्रॉम डे 1 चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन जल राहत, जिसके तहत अभी भी लोगों को जो है बाहर निकाला जा रहा है। ये भावना, इस बार का जो ये कैटास्ट्रॉफ जो है काफी डिवास्टेटिंग रहा है असम के इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, क्योंकि अभी भी जो है 100 से ज्यादा लोग मिसिंग है। अभी जो डेथ रिपोर्ट्स आए हैं इसमें लगभग अभी 62 जो है डेथ टोल बताया जा रहा है फ्लड, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा लोग मिसिंग है। इसलिए जो है राहत और बचाव कार्य अभी भी लगे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी की टीम अभी भी ऐसे एरियाज हैं, ऐसे गांव हैं शिवसागर, नाजीरा में जो कि इनएक्सेसिबल है, अभी भी 25 लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो उन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, तो उसके लिए भी जो है असम के सीएम बात करेंगे इंडियन आर्मी से कि कैसे उनको उन लोगों तक अभी भी पहुंचा बिल्कुल जाए। सुबीना, तो यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर यहाँ असम में जो बाढ़ की स्थिति है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए और लोगों को कैसे राहत सामग्री पहुंचाई जाए, इसकी भरपूर यहाँ कोशिश की जा रही है। सुबीना, तमाम जानकारियों के साथ आपका यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।